आज हम लोग स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1862 में हुआ था और जिनकी डेथ 1902 में हुई थी, उनकी एक प्रसिद्ध पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री के बारे में पढ़ेंगे। सॉन्ग द फ्री यानी आज़ादी का गीत। इस गीत में कवि ने हमारी जो मानव प्राणी है उसको प्रेरित करते हुए लिखते हैं। द wounded snake its wood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resound the calls of the heart-struck lion's raise। कवि कहता है जिस प्रकार द wounded माने घायल, स्नेक माने सांप, इट्स माने अपने, हुड माने फन को, अनफल्स माने फैलाता है। जिस प्रकार एक घायल सांप अपने फन को फैलाता है, द फ्लेम माने आग, स्टर्ड अप माने कुरेदे जाने पर, डथ ब्लेज, ब्लेज माने चमक उत्पन्न करती है। जिस प्रकार आग को कुरेदे जाने पर उसमें चमक उत्पन्न होती है। द डेजर्ट माने एयर माने रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड माने प्रतिध्वनि करती है, द कॉल्स माने पुकार पे, हार्ट स्ट्रक माने हृदय को दहला देने वाली, लायंस रेज माने शेर की क्रोध भरी दहाड़ से, शेर की हृदय दहाड़ देने वाली आवाज़ से रेगिस्तानी हवा में प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट डीलिज स्ट्रेंथ, द क्लाउड माने बादल, पुट्स फोर्थ माने लाते हैं, डीलेज माने शक्तिशाली, डीलेज माने बाढ़, स्ट्रेंथ माने शक्तिशाली। बादल शक्तिशाली बाढ़ उत्पन्न करते हैं। व्हेन लाइटिंग क्लीव्स द ब्रेस्ट इट्स ब्रेस्ट, जब बिजली इसके सीने को चीर देती है। कवि कहता है घायल सांप अपने फन को फैलाता है, आग को कुरेदे जाने पर उसमें चमक उत्पन्न होती है, हृदय दहाड़ कर जब शेर क्रोध से चिल्लाता है तो रेगिस्तान में भी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाती है। बादल शक्तिशाली बाढ़ उत्पन्न करता है जब बिजली उसके सीने को चीर देती है। व्हेन द सोल इज स्टर्ड, इसी प्रकार जब मनुष्य की आत्मा को कुरेदा जाता है टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इनमोस्ट में गहराई से, इनमोस्ट डेप्थ माने बहुत गहराई से, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो महान व्यक्ति अपना सबसे अच्छा रूप प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को जब तक डांटा फटकारा नहीं जाएगा, उसको उद्दलित नहीं किया जाएगा, उसके अंदर से रियल मनुष्य निकलता नहीं है या उसके गुण निकलते नहीं हैं। कभी अगले स्टेंजा में कहता है लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स हंड्रेड हॉरर सेंट एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। लेट आइज ग्रो डिम, चाहे आँखों की रोशनी धुंधली पड़ जाए, हार्ट ग्रो फ्रेंट, हार्ट माने हृदय यहाँ पे, लेकिन यह साहस, चाहे हमारा साहस कमज़ोर पड़ जाए, एंड फ्रेंडशिप फेल, चाहे मित्रता फेल हो जाए, एंड लव बिट्रे हो, चाहे प्रेम में धोखा मिल जाए। लेट फेट इट्स हंड्रेड हॉरर सेंट, चाहे भाग्य भी सैकड़ों भय हमारी ओर प्रेरित करे, हंड्रेड माने सैकड़ों, हॉरर्स माने भय, सेंट माने प्रेषित करे, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, क्लॉटेड माने थक्का, डार्कनेस माने अंधकार का, ब्लॉक माने बंद कर दे, द वे माने रास्ता, चाहे गहरा अंधकार हमारा रास्ता बंद कर दे। अगले स्टेंजा में कवि कहता है एंड नेचर वर एन एंग्री फ्रोन, चाहे प्रकृति भी अपनी क्रोधित त्योरियाँ चढ़ा ले, टू क्रेश यू आउट माने तुम्हें कुचलने के लिए। कहने का मतलब प्रकृति भी चाहे बाढ़, भूकंप या कोई अपनी प्राकृतिक आपदा ले आए तुम्हें कुचलने के लिए, स्टिल नो माई सोल, फिर भी मेरी आत्माओं रूपी मनुष्यों जानो, यू आर डिवाइन, तुम्हारे अंदर दैवी अंश है, मार्च ऑन एंड ऑन, तुम आगे और आगे बढ़ते जाओ, नॉट लेफ्ट नॉट राइट, नॉट राइट नॉट लेफ्ट, ना तुम्हें दाहिने जाना ना बाएं जाना है, बट टू द गोल, बल्कि लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। पोएम का मतलब ये है कि परेशानियां चाहे जितनी हैं, मुसीबतें चाहे जितनी हैं, लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य से यानी भटकना नहीं है। ओके, थैंक यू।